गाइस, वेलकम बैक टू बर्लिन। जी हाँ जनाब, हम दोबारा आ चुके हैं बर्लिन में। और आज जो आए हैं वो हम बेसिकली घूमने आए हैं और 2 दिन का हमारा ट्रिप है। और हमने सोचा है कि अब हम जो है ना बर्लिन को घूमते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। तो जनाब हम आप लोग को भी घुमाते हैं अपने साथ। अगर आप बर्लिन नहीं आए तो हमारी ब्लॉगों को मिस मत कीजिएगा, आप लोगों को हम अपने साथ घुमाएंगे, ठीक है। तो चलिए जनाब चलते और ब्लॉग का आगाज। हाँ जी व्यूअर्स, तो इस वक्त जो है हम अपने होटल से निकले और अब हमें जो है हम सोच रहे हैं कि हम इस बस में, जो डबल डेकर बस है, इसमें हम बर्लिन का एक ट्रिप लें, जो कि मेरे ख्याल में शायद 1.5 घंटे का, जो कि इसमें लिखा हुआ है। और उसकी कितनी कीमत है ये मुझे नहीं पता है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम मालूम करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे। जी पहले हमें जो है ना इस स्टॉप पे जाना है, क्योंकि वो हमारे इस स्टॉप से नहीं मिलेगी, हमें बस लेनी है और बस से हमें थोड़ा सा आगे जाना है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जनाब वहाँ पर कौन सा स्टॉप है। उन्होंने अभी हमें बताया रिसेप्शन से कि कौन सा स्टॉप है। हम उस स्टॉप पे जाएंगे और वहाँ से हमें ये डबल डेकर बस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए चल, अब हम लोग जनाब यहाँ पर बस पे आ चुके हैं, बस स्टॉप पे। अब हम यहाँ से वेट करेंगे अपनी बस। सीन ये हुआ है कि हम लोग जब बस स्टॉप पे पहुँचे हैं तो हमने वहाँ से जब हम बस में सवार होने लगे तो टिकट का जब हमने पूछा, और उसके बाद उन्होंने जब बताया कि जनाब वो जो है सिर्फ कार्ड से पेमेंट लेते हैं, कैश नहीं लेते हैं। हमने कहा ओ माय गॉड। तो हम शायद बहरहाल हमारे पास कैश था, कार्ड हमारे पास नहीं था। और या तो ये हमारे साथ सीन हो गया। अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा और पैदल जाकर ही हम जो है वो उस स्टॉप पे जाते। तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो चले जनाब चलते हैं। इस वक्त हम जनाब बस में सवार हो चुके हैं और ये मुख्तलिफ हमें जो यहाँ की जगहें, इम्पोर्टेंट जगहें हैं, वहाँ पर लेके जाएंगे। और उसमें हमें 3 घंटे का पूरा ट्रिप है। और उसके बाद जनाब हम लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ उतर सकते हैं 20-25 मिनट, क्योंकि हर 20 मिनट बाद ये बस आती है। और इन्होंने हमें जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है तकरीबन 4 यूरो का शायद। जी बिल्कुल, क्योंकि हम तीनों ने जो है ना वो साथ यहाँ पेमेंट करी है। तो तकरीबन ये 75 यूरो पे जो है वो 3 लोगों का पड़ा, यानी 25 यूरो का टिकट है यहाँ का, ठीक है। और इस 25 यूरो के टिकट में आप जो है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक बस में आ जा सकते हैं ये। और वैसे जो है ये 24 आवर्स के लिए जो है वो वैलिड है। तो देखते हैं, और मैं बड़ी एक्साइटेड। इस ट्रिप में हमने बर्लिन की वो सारी जगहें देखी जो कि जिससे एक तारीख़ वाबस्ता है बर्लिन की। तो मैं ये समझती हूँ कि वो जो तारीख़ है वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बर्लिन सिटी के बारे में ज़रूर दूँ, क्योंकि बर्लिन एक बहुत ही तारीख़ी शहर है और इसकी तारीख़ की कुछ झलकी मैं चाहूँगी कि ज़रूर अपनी व्लॉग में शामिल करूँ। ये है जनाब बर्लिन की वॉल, ठीक है। ये बड़ी मशहूर जगह है ये, और इसकी क्या तारीख़ है ये नेक्स्ट आने वाली व्लॉग में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हमारा तकरीबन आधे घंटे का स्टे था। हम लोग बस से उतरे और हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियो बनाई, और साथ में मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाई है। उसके बाद जनाब बिल्कुल इसके सामने जो है एक बड़ी ही अच्छी बेकरी थी। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर नाश्ता किया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी में जो है बिल्कुल स्टॉप के सामने, आप यहाँ से देखें तो ये जनाब यहाँ पर बस है और यहाँ पर हम 20 मिनट के लिए उतर सकते हैं। तो हमने जब बेकरी देखी तो हमने कहा कि हम यहाँ पर ही नाश्ता कर लेते हैं, इफ्तार करना है, और यहाँ से ही हमें फिर नेक्स्ट बस मिलेगी। हर 20 मिनट बाद जो है आप यहाँ से यहाँ पर किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं और हर 20 मिनट बाद आपको इसी तरह की डबल डेकर बस जो है वो मिलेगी। और वही टिकट जो आपने ख़रीदा होगा उस टिकट के थ्रू फिर आप यहाँ से दूसरी बस ले सकते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो आप बर्लिन आएँ और बर्लिन में आके आप जो है बर्लिनर ना खाएँ तो ऐसा तो जनाब हो ही नहीं सकता है। तो आप मेरे बैग पे देख रहे हैं इस वक्त बड़े ही टेस्टी किस्म के बर्लिनर जो है ना वो फ्रेश ला के रख रहे हैं। तो जनाब हम भी ज़रूर खाएंगे। तो आइए चलते हैं, अपना नाश्ते का आगाज़ करते हैं।
मैं आपको बताती चलूँ कि अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं बर्लिन आने का, तो उनके लिए एक टिप है कि वो जब भी आएँ, यहाँ पर बर्लिन कार्ड एक बनता है जिससे वो ईज़िली यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो फ्री में, मतलब फ्री में तो नहीं, सॉरी, मतलब आपको डिस्काउंट पे मिल सकती हैं। तो मैं चाहूँगी, हमने नहीं बनाया क्योंकि हम तो ज़्यादा 2 दिन के लिए आ रहे थे, मगर 2 दिन के लिए भी कोई आ रहा हो ना तो वो भी बना सकता है। ये बात हमें उन साहब ने बताई जिनसे अभी हमने टिकट लिए थे। नाश्ता फिनिश कर लिया है, बड़े मज़े का नाश्ता, और यहाँ पर इन्होंने ख़ास तौर पे जो इस तरह के मतलब नाश्ते वगैरह हैं या जो करीब में इर्द गिर्द हैं, उनको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं किया हुआ, बड़ा सस्ता है, और नाश्ता भी हमें बड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिला है। कल रात हम पहुँचे थे यहाँ पर, और हमने यहाँ पर आके डोनर खाया था। तो डोनर का भी एक बाकायदा इन्होंने डील बनाई हुई है, और वो भी बहुत सस्ता। हमारी सिटी में इस वक्त डोनर, सिर्फ डोनर की मैं बात करूँगी, सिर्फ डोनर जो है वो 7 यूरो का मिल रहा है। जी हाँ, और यहाँ पर जो है डील के साथ, यानी आपको कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है भाई वो मिल रहा है 660 का। जी, तो ये एक मुझे बड़ा सस्ता एक वो लगा कि यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ दी हुई है। आप वेगान वेजिटेबल का भी आप बर्गर या सैंडविच खा सकते हैं। उसके बाद अभी हम नाश्ता करने आए, तो जनाब यहाँ पर इन्होंने एक ब्लैक टी ब्रोड, यानी एक सैंडविच के साथ जो है एक ड्रिंक दी, कॉफ़ी दी हुई है। तो कॉफ़ी में आप ड्रिंक भी ले सकते हैं, और कोला भी ले सकते हैं, और कॉफ़ी भी ले सकते हैं, मगर सिर्फ कॉफ़ी। तो उसकी जो डील इन्होंने दी हुई है वो है 660। तो ये भी एक बड़ी सस्ती लगी मुझे, मतलब हर चीज़ को इन्होंने बड़ा रीज़नेबल तरीक़े से रखा हुआ है, बहुत महंगा नहीं है। हालांकि इस वक्त हम मेन बर्लिन में जो है वो इस वक्त हम बैठे हुए हैं और यहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ पर प्राइसेस जो है वो बड़ी रीज़नेबल है। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो कि मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और उसके साथ साथ जनाब, अगर आप लोग बर्लिन आना चाहते हैं तो कार्ड बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चले चलते हैं अपने अभी हम अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस आती है तो उसके बाद जो है जनाब फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए आइए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी बस आ चुकी है। 20 मिनट बाद दोबारा बस आ जाती है, तो अब हम इसमें दोबारा से सवार हो रहे हैं। नाज़रीन और हाज़रीन, ये देखिए जनाब, ओ या ये है जनाब यहाँ का ज़ू, यानी बर्लिन का ज़ू था, और उसके बाद जो है ये लास्ट स्टेशन था, यानी ज़ू का स्टेशन था। उसके बाद हम वापस दोबारा से उसी रूट से अपनी बस के ज़रिए वापस आ चुके थे, और ये हमारा वो स्टॉप था जहाँ पर हम अपने होटल से पैदल चल के आए थे। जी हाँ जनाब, और यहाँ पर हमें तकरीबन 10 मिनट लगे थे अपने होटल जाने में। इस वक्त हम लोग अपने होटल की तरफ ही जा रहे थे, मगर आज के दिन बड़ी तेज़ बारिश हुई थी, तो काफ़ी आपको लग रहा होगा कि बारिश के आसार लग रहे हैं। यहाँ से हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। जिस वक्त हम बस में सवार हुए थे तो उस वक्त तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, मगर जिस वक्त हम ये ट्रिप कर रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि हम सही से किसी जगह पे उतर के हमने पिक्चर्स वगैरह भी नहीं ली थी। खैर बहरहाल ये क्योंकि हमारे होटल से बिल्कुल बैक पे था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर, जब बारिश ख़त्म हो गई थी तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर ख़ुद पैदल चले जाते हैं और यहाँ पर जाके कुछ पिक्चर्स वगैरह तो भाई खींचें। अच्छा भाई, इतने सर्दी के मौसम में हमसे रहा नहीं गया और हम जनाब कॉफ़ी पीने यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ जी, तो अभी हम जो हैं वो बस से यहाँ पर उतरे हैं, और जैसे कि आपने देखा कि हमने उसके बाद जो है हॉट चॉकलेट पिए, बड़े मज़े की थी, बड़ी टेस्टी थी। और उसके बाद अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा होटल है वो बहुत मेन सिटी में है। हमें ज़्यादा कोई बसों का चक्कर इतना नहीं हुआ। हमने एक दफ़ा ही बस देखा, तो हमें उस वक्त तो इतना अंदाज़ा नहीं था, मगर अब पता लग चुका है कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हम होटल जा रहे हैं। प्लान ये है कि होटल जाते हैं, फिर चाय पिएंगे और उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अभी तो 4 बज रहे हैं, मगर आपको लग रहा होगा काफ़ी अंधेरा हो गया है। और उसके बाद जनाब हमारा प्लान ये है कि हम जो हैं वो फिर रात का खाना खाने के लिए 8-9 बजे तक तकरीबन निकलेंगे। ठीक है जी, तो अब चलते हैं। हम आए इंडियन रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर हम खा रहे हैं मज़ेदार से खाएंगे। अभी तो नहीं खा रहे हैं, मगर ये कि यहाँ पर हमें वेटिंग लिस्ट में उन्होंने रखा हुआ है, और हमारा जब नाम आएगा तो हम जनाब अपनी सीट पे जाएंगे। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ किस तरह के यहाँ पर जो है ना रेस्टोरेंट फुल हुआ हुआ है। तो हम भी एक्साइटेड हो रहे हैं कि यहाँ का खाने से मकसद बड़ा मज़े का होगा, तभी यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा फुल हुआ है। ये तो खा के ही बताएंगे।
आधे घंटे के शदीद इंतज़ार के बाद जनाब हमारी बारी आई है और मैंने जो है मज़ेदार किस्म की थाली मंगवाई थी। थाली में खाना कुछ ठंडा था, इतना गर्म नहीं था, बल्कि कुछ खाने तो बिल्कुल ठंडे थे, मगर ये था कि हाँ टेस्टी था। 2 पराठे थे, साथ में चावल थे और ये कुछ 7 तरह की सब्ज़ियाँ थीं जो कि हमने इंजॉय करी हैं और मिर्चें निस्बतन कम थीं। मैंने हरी मिर्चें मंगवा के खा ली थी। उसके बाद जनाब हमने फ़ालूदा जो है वो खाया था। फ़ालूदा बड़ा ही टेस्टी था। मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।